नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जो दूसरी एक और चीज़ के बारे में बात करनी थी मुझे, शिवलिंग। इसके बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी, बट स्टिल शिवलिंग को लेके ना लोगों के दिमाग में कई सारी विचारधाराएं होती है। ऑफ कोर्स उसे एक फर्टिलिटी का सिंबल कुछ लोग मानते हैं, जो मुझे नहीं पता कि सच है नहीं है। एक आपने मुझे पर्सपेक्टिव दिया था जो बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, जो पिछले पॉडकास्ट में हमने जिसकी बात भी कही थी। शिवलिंग एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि अगर शिव के बारे में आपने बात की, तो एक शिव तो वो है जिन्हें मैं उनके गले में वो सांप के साथ में देख रहा हूँ। फिर आपने कहा कि शिव तो हमारे आसपास जो तत्व है उसमें है। फिर तीसरा एक और शिव का प्रकार है जिसे हम शिवलिंग कह रहे हैं। तो इतने सारे डिफरेंट प्रकार क्यों है और शिवलिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? शिवलिंग शिव नहीं है, शिव का एम्बलम है। अगर मैं किसी को बोलूं कि आप शिव पे ध्यान लगाओ, शिव वो नहीं है जो आपने पेंटिंग्स में, पोस्टर्स में देखे हैं। जो शिव तत्व है, क्या एक नॉर्मल पर्सन शिव पे ध्यान कर सकता है? अगर कोई बेस नहीं दिया कंसंट्रेशन के नहीं लिए, कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो देते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे मूर्ति होगी, पर मूर्ति में भी पर्सन बन सकता है कि हाँ मेरे शिव ऐसे दिखते हैं, राइट। बट शिव जो है वो तो कोई ऐसे नहीं है जिनके हाथ पैर सिर है। वो सबके परे हैं, पराशिव है, ये सबके बियॉन्ड है। तो ये जो शिव है जो आपने समझे हैं, और ये शिव के बियॉन्ड जो रियल शिव तत्व है, वहाँ पे ले जाने के लिए आपको एक एलिमेंट दे देते हैं कि सिर्फ ये शेप है, इस पे फोकस करो। ओके। तो वहाँ से ईजियर नहीं हो जाएगा क्या? मतलब जो वैष्णविज्म में शालिग्राम जो होता है उसी तरह से एक सिंबल है। विष्णुलिंगम है, वो शालिग्राम है, देवी का है, और फिर सूर्य का है। ऐसे हर प्लैनेट्स के और हर देवी देवता के हैं। ओके। अब मैं ये नहीं बोल रही कि मूर्तियाँ बाद में आई, मूर्तियाँ हमारे यहाँ पे पहले से थी। जो आप केव में भी देखेंगे, एलिफेंटा केव्स में भी है, और बहुत पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स में हमको मिलती है। बट जैसे हम बात करते हैं ना, आनवोपाय, शाक्तोपाय, शाम्भवोपाय, तो वैसे हर टाइप के लोगों हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। और हमारे जो पास्ट में जो ऋषि थे, उन्होंने समझा इस चीज़ को, उन्होंने उस हिसाब से वेस लोगों को प्रोवाइड किया कि हर एक पर्सन शिव को जान सकता है, राइट, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से। तो वैसे ही सिर्फ मूर्ति को देख के जो पूजा करते हैं वो लोग भी सही है, जो शिवलिंग पे देख के ध्यान कर सकते हैं वो लोग भी सही है। बट जाना अल्टीमेटली वहीं पे है जहाँ पे कोई शेप ही नहीं है। कोई ये जो ग्रॉस एलिमेंट्स है, पंच महाभूत, इन ये है ही नहीं, इसमें भी शिव है पर ये नहीं है। जो शुद्ध तत्व है वो प्योरिटी वहीं पे है शिव तत्व में। शिव तत्व हर जगह है। शिवोहम, मैं शिव हूँ, पर मैं ये नहीं बोल सकती बाहर जाके कि मैं ही शिव हूँ, करेक्ट, क्योंकि अभी भी मैं बॉडी में हूँ। तो वैसे जो शिव एलिमेंट है वो बॉडी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो पेंटिंग्स में जो शिव देखते हैं वो शिव तत्व नहीं है, वो शिव का एक रूप है। जो भी हम जितने भी देवी देवताओं को, भगवान को देखते हैं, वो एक रूप है। वाई? बिकॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए वो ईजियर है, आपको कनेक्ट करने के लिए है। तो शिवलिंग जो मैंने आपको बताया था कि एलिप्टिकल शेप में आपको लाइट दिखता है, ज्योति जो बोलते हैं, अंदर की ज्योति जग जाएगी तब शिव बन जाएंगे, वो ज्योति शिव है। इसीलिए उस शेप को चूज़ किया। और जो नीचे जो जलधारी देते हैं वो तंत्र में हर देवी देवता के लिए है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिव के लिए है। ओके। क्योंकि तांत्रिक पूजा जब विग्रह की होती है तो नीचे जलधारी के लिए रखते ही है, उसके ऊपर अभिषेकम होते हैं। और जो शिव है, शिव तत्व की जो पूजा करते हैं, तो उनको बोला ही अभिषेक प्रिय है, जिनका अभिषेक ही होना है, तो इसीलिए हमेशा रखते हैं। वाह, ओके। और पहले शिवलिंग पत्थर से बनते थे, मेटल के नहीं होते थे। मेटल के सिर्फ जिन्होंने सब चीज़ को छोड़ दिया है, जो संन्यास के लिए गए हैं, उनको बोलते थे कि मर्क्यूरी के शिवलिंग आप लेके चले। और कहीं भी, जैसे सन्यासी तो पहले रहते ही जंगल में थे ना, तो वहाँ पे भी कहीं भी रह के आप शिव को जगह भी चेंज कर सकते, पूजा कर सकते हैं। वैसे अलग अलग एलिमेंट्स सब लोगों को अलग अलग बोले जाते थे, पर बेसिकली एक पत्थर के ही होते थे और नीचे फिर मेटल का बनता था। तो जो अभी जो हमको देखने को मिलता है स्टैंड और शिव साथ में है, वो नहीं होता था, स्टैंड अलग होता था। सिर्फ एक ही स्टोन जो कि एलिप्टिकल शेप का, जो आपने जो ज्योति अंदर देखी, जो ऋषि मुनियों ने ज्योति अंदर देखी, एग्जैक्टली वो शेप का शिवलिंग लेने के लिए बोला था। ओके। और वो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग, राइट। क्योंकि नर्मदा जो रिवर है
जो मेडिटेशन करते हैं वो लोग अगर नर्मदा के पास मेडिटेशन करेंगे तो फील होगा वहाँ पे गति है, गति ही हमको चाहिए साधना के टाइम पे। और सिमिलरली अगर जो गंगा के घाट पे बैठ के मेडिटेशन करेंगे वहाँ पे शांति है, वहाँ पे स्थिरता है। तो हमको एक गति चाहिए शिव तत्व को जानने के लिए, इसीलिए शिवलिंग नर्मदा का सबसे बेस्ट है। ओके। और शिवलिंग जो सिर्फ एक एम्बलम आप देखिए तो नर्मदेश्वर जो एम्बलम है वहाँ से आप उठाते, वहाँ पे हर देवी देवता की पूजा होती है शिवलिंग में। शिव तत्व तो एक ही है, अब उनका ही रूप है सारी देवी देवता। इसीलिए शायद आपको पता है नहीं पता है, जो शिवलिंग है नर्मदेश्वर जो लेते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो वाटर में ऑलरेडी इतनी गति है, इतना वाइब्रेशन है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राण प्रतिष्ठित है। तो किसी भी देवी देवता की जो भी साधक विग्रह से थोड़ा ऊपर आ गए हैं कि उनको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भगवान ये मूर्ति से परे है, उसके बियॉन्ड है, मुझे जाना है, तो वो सिर्फ एक एम्बलम लेके किसी भी देवी देवता को उसमें बुला के ध्यान करते हैं। और जो शिव पुराण है या जो आगम टेक्स्ट है, आगम स्क्रिप्चर्स है, उसमें शिवलिंग को अनादि अनंत कहा जाता है, जो कि मतलब एक नॉन डुअल नेचर भी है, जो शिव जी का एक नॉन डुअल नेचर है उसे भी डिस्क्राइब करता है। तो ये क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? मतलब जैसे शिवलिंग है उसे अनादि अनंत कहा गया है कि ना उसका कोई आदि है ना अंत है, और शिव जो है उनका भी कोई आदि नहीं है अंत नहीं है। तो ये जो नॉन डुअल नेचर है इसे एक शिवलिंग किस तरह से डिस्क्राइब करता है? शिवलिंग भी एक टाइम तक आप उस पर साधना करते हो, जब तक आपकी धारणा अंदर फिक्स नहीं हो जाती है, फिर आपको बाहर भी शिवलिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके। जो समयाचार जिसकी प्रैक्टिस है, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो पूरी साधना इंटरनल है। तो वहाँ पे जो आपको अंदर जो शिव दिख रहे हैं उस पे फोकस करना है। वो दिखने के लिए उस तक पहुँचने तक के लिए आप बाहर शिव रखते हो। असली में शिव वो भी नहीं है, वो शिवलिंगम है, आपने उसके लिए एक एम्बलम रखा है, वो शिव नहीं, वो एम्बलम है। तो जो शिव है वो उनको कहा है अनादि, वो है अनादि अनंत। अनादि मतलब जिनकी कोई बिगिनिंग नहीं है, राइट। वो ही क्रिएशन के पहले थे, वो ही क्रिएशन के बाद में रहेंगे। तो शिव का कोई आदि नहीं है, इसीलिए उनको कहा जाता है अनादि, क्योंकि टाइम लीनियर नहीं है जैसे हम देखते हैं। और शिव महाकाल है, शिव जो काल के परे हैं। तो इसीलिए उनका अगर काल ही नहीं है तो उनकी बिगिनिंग ही नहीं, उनका बर्थ नहीं हुआ है, ना उनकी डेथ है, तो इसीलिए वो अनादि है। शिवलिंग और कुंडलिनी एनर्जी के बीच में कोई कनेक्शन होता है? हाँ, एक जैसे कि कुंडलिनी जो शक्ति है वो सो रही है, तो कुंडलिनी शक्ति शिवलिंग के पास में 3 कॉइल रहती है, 3.5 कॉइल। वो 3.5 कॉइल भी मैंने एक्सप्लेन किया है बुक में बहुत डिटेल में। तो वो ऐसा है कि आई कॉन्शियसनेस, मैं सिर्फ ये हूँ जो बॉडी है, या उसके बाद में आई कॉन्शियस आता है कि मैं आसपास की चीज़ों मेरे से रिलेटेड है। तो वो जो डिल्यूजन में आप इल्यूजन में रह रहे हो वो है चक्र, मतलब वो है एक सर्कल्स जिस पे सर्कल करके स्नेक कुंडलिनी शक्ति सो रही है। किसके अराउंड है वो है शिव। ओके। और उसके बाद में आप सारे चक्र को भेद के सहस्रार पे जाते हो तो वहाँ पे भी एक शिव और ये शक्ति, और फिर उन दोनों का यूनियन इन सेंस ऐसा नहीं कि एक पर्सन बैठा है और कोई गॉडेस जा रही है, ये एनर्जी और कॉन्शियसनेस है। तो वहाँ पे शिवलिंग का इसीलिए आता है कॉइल। इसलिए शिवलिंग में भी आप बहुत सारे टेम्पल में देखेंगे तो स्नेक को कॉइल करके बनाते हैं। एक मैंने थियोरी सुनी थी, मुझे नहीं पता कि कितनी सही है कितनी गलत है, जो पिरामिड्स है, जो इजिप्ट में पिरामिड्स है फेमस, कहा जाता है कि वो एक ऐसे स्पॉट पे बने हैं जहाँ पे जो यूनिवर्स की एनर्जीज है वो सबसे हाईएस्ट वहाँ पे आ सकती है। एक सैटेलाइट की तरह वो काम करता है, या एक एंटेना की तरह वो काम करता है। और ये सेम थियोरी मैंने सुनी थी जो कि हमारे एंशिएंट टेम्पल्स है उनके लिए, और स्पेशली जहाँ पे शिवलिंग है, जो शिव के मंदिर है, तो जो शिवलिंग है वो भी एक तरह से जो कॉस्मिक एनर्जीज है उसे कॉन्ड्यूट करता है एक जगह पे, एंटीनास करता है। पर ये सच में हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल महाकालेश्वर है, वो भी एक
कॉस्मिक एनर्जीज का हॉटस्पॉट है मतलब। देखिए शिव तो हम सब में है। अभी कुछ जो संत है, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने किसी जगह पे बैठ के साधना करके वहाँ पे जो शिवलिंग है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी है, वहाँ पे कॉन्शियसनेस की जो प्योरिटी है, वहाँ पे जो शिव तत्व है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से उस जगहों पे बनते हैं ज्योतिर्लिंग, उस जगह पे शिव के टेम्पल्स है। तो क्योंकि मंदिर का जो मोटिव है बनाने का, जो रीज़न है, वो हमेशा से यही था कि आप अपने आप को वो डिविनिटी तक रीच कर सको, अपने आप को डिवाइन बना सको, अपने आप को याद दिला सको कि आप ऑलरेडी डिवाइन हो। तो जो बाहर के जो माया के ये है वेल, वो सबको हटाने के लिए है, वो साधना की ही जगह होती थी। अभी तो ऐसा हो गया है कि मतलब फूल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। मतलब भाव भी है लोगों को कि हम कुछ दे रहे हैं भगवान के, बट वहाँ पे साधना होती थी। क्योंकि जैसे महाकाल हो गए या केदारनाथ भी हो गए, मैंने सुना है कि वहाँ पे जो एनर्जी है वो आपके ब्रेन वेव्स को भी एक तरह से डिफ्लेक्ट कर सकती है, उसे चेंज कर सकती है। इतनी एनर्जीज है उस जगह में या उस शिवलिंग में। तो ये एनर्जीज एग्जैक्टली आ कहाँ से रही है? देखिए जैसे कि हम साधना करते हैं तो जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, हम उसको लेके हमारे चक्रा में स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। या फिर हमने किसी भी एक जगह पे बहुत सारी एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को ही यहाँ पे स्टोर किया है, तो आसपास भी वाइब्रेशन फील होती है। जैसे कि साधना करने के लिए भी लोगों को बोला जाता है कि एक ही जगह पे साधना करो, एक साधना का एक अलग से रूम बना के करो। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कहीं भी एक जगह पे बैठो, वहाँ पे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मत लेके जाओ, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो भी है सब हटा दीजिए, वहाँ पे बैठिए डेली सेम टाइम पे सेम जगह पे, और वहाँ पे आप भगवान की पूजा करो या मेडिटेशन करो। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप उस रूम में एंटर करोगे तो आप ऑलरेडी उस फ्रीक्वेंसी में जाओगे जो वहाँ पे एनर्जी है। तो आपको कोई बाहर का डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। आपके थॉट्स खुद कम हो जाएंगे। आप कितने भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से वहाँ पे जब एंटर करोगे तो ऑलरेडी आपका माइंड शांत हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी जगह पे अगर आप बहुत अमाउंट में वो सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशन रखेंगे तो वो बाहर के लोगों को फील होती है। ओके। एक और चीज़ है शिवलिंग को लेके कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवलिंग का ध्यान जब आप करते हैं या मेडिटेशन जब करते हैं तो आपके जो पास्ट लाइफ है वो आपको रिवील होना स्टार्ट होती है। ये सच है? जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आप देखेंगे कि आपको थॉट सबसे ज़्यादा उस टाइम पे आएंगे। क्यों? क्योंकि ये थॉट्स जो है वो जा रहे हैं, तो आप उनको देख रहे हो। वैसे ही जब आप साधना कर रहे हो तो आप कर्म को हटा रहे हो। तो साधना करने से आप कर्म आपके जाएंगे तो आप देख पाओगे आपके कर्म को जाते हुए। तो आपके पास्ट बर्थ जो है, वहाँ के जो कर्म अभी तक स्टोर करके रखे हुए थे आपने, वो ख़त्म होते हैं तो दिखता है पास्ट लाइफ्स। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं उसमें से आई एम श्योर आप 12 के 12 गए होंगे, उसमें से सबसे पावरफुल आपके अकॉर्डिंग पर्सनली आपको कौन सा लगा है? सारे ही पावरफुल हैं। अब ये सब जगह शिव की ही एनर्जी है, बट आप ये देखिए सब में थोड़ी बहुत चेंजेस है सारे ज्योतिर्लिंग में। जैसे महाकाल है, महाकाल टाइम से रिलेटेड है, आपको टाइम से बियॉन्ड जाना है तो। वैसे ही काशी जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाले ज्योतिर्लिंग है। तो मेरे फेवरेट ये दोनों हैं, महाकाल और काशी के। क्योंकि आपने काशी का नाम लिया तो मैंने सुना है कि काशी में एक इनविजिबल ज्योतिर्लिंग भी है जिसे सिर्फ जो एनलाइटेंड बीइंग्स है वो ही देख सकते हैं। ये सच है? सच है। बताइए इसके बारे में मुझे। तो काशी के घाट पे आपने सुना होगा इनफैक्ट कि वहाँ पे शिव रहते हैं, और उस घाटों पे जो काशी विश्वनाथ के घाट है वहाँ पे एक साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ पे शिव स्वयं आके दीक्षा देते हैं साधक को, जिसको कहा जाता है तारक मंत्र। तो वो आके कान में आपको दीक्षा देते हैं। तो वहाँ पे शिव है, वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे मोक्ष है, वहीं पे मुक्ति है। ओह,
एक और चीज़ जिसमें मतलब मुझे आज तक कभी पता नहीं थी और अनबिलीवेबल भी है थोड़ी, इसीलिए काशी इतनी पावरफुल जगह है। काशी बहुत पावरफुल जगह है। अगर आप सेंस कर सकते हो, इतने सेंसिटिव हो एनर्जीज़ के लिए, काशी बहुत पावरफुल जगह है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत डेंजरस है, वहाँ पे अघोरी है, वहाँ पे आपको 24 आवर्स दिखेगी चिताएं जलती हुई, बट वो बहुत सेफ है। वहाँ पे कुछ गलत नहीं हो सकता आपके साथ में, आपको कोई एनर्जी हार्म नहीं करेगी। इनफैक्ट मैंने आपको पहले शिवरात्रि वाले पहले के एपिसोड में ही बताया था कि वहाँ पे जो मंदिर है श्मशान भैरव का, वहाँ पे सामने बहुत सारे दूसरे भी इनविजिबल बीइंग्स आके आरती अटेंड करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ है बट आपको हार्म नहीं करेगी। मैंने लोगों से सुना है कि उनको भी डर लगता है मणिकर्णिका घाट जाने के लिए, तो कैसे जाएं। मुझसे भी कोई पूछ रहा था एक बार कि कभी गए नहीं हैं, वहाँ पे डर लगता है, उधर भूत रहते हैं। भूत, पिशाच, प्रेत, राक्षस, गंधर्व सब पूजा करते हैं शिव की, सब शिव के भक्त हैं। जी, तो कुछ हार्म नहीं कर सकता है आपको काशी में। मुझे लगता है कि जो मणिकर्णिका घाट है स्पेशली, उससे लोग डरते ज़्यादा इसलिए, आई डोंट थिंक कि भूत या पिशाच उसके पीछे रीज़न है। द रीज़न इज़ कि रीसेंट टाइम्स में क्योंकि रील्स इतने वायरल हो जाते हैं और कुछ रील्स में जो तांत्रिक है या कुछ अघोरी है वो वहाँ पे शव साधना कर रहे होते हैं, जो उनकी साधना के लिए आई बिलीव कि ज़रूरी होगा, बट लोग उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, रील्स पे डाल देते हैं। फिर जो लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को, वो उसे देख के घबरा जाते हैं कि क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत एक अलग चीज़ है ना, जो सिटी में रह रहा है वो उसने कभी देखी नहीं ये चीज़ें, तो इसके लिए शायद वो ज़्यादा डर जाते हैं। बट शव साधना इलीगल है। इलीगल है शव साधना, पर मैंने तो बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, मतलब वही रील्स पे ही मैंने देखा है, बहुत सारे अघोरीज को मैंने करते हुए देखा है। नहीं, जो शव साधना करता है वो नहीं डालता है, अपलोड नहीं वो करता नहीं, वो इलीगल है। वो अपलोड नहीं कर रहे, कोई और उनको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा है। शव साधना करना ही इलीगल है। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा है। आपको नहीं पता होगा बट इलीगल है। कोई भी शव साधना नहीं कर सकता है। ओके, पर प्रथा है ना वो। अघोरियन भी बहुत सारे, क्या बोलूँ अब मैं, आ गए हैं दूसरे लोगों भी अघोरी बन के, तो उन लोग को नहीं पता है। मेरे अघोरी जो गुरु है उन लोग से मुझे पता चला है कि नहीं करते हैं शव साधना। पर एक ज़माना था जब होती थी शव साधना, अब बंद हो गई है। अब बंद हो गई है। रीज़न गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है। अब आप खुद सोचो ना कि आप किसी को जानते हो, वो पर्सन की डेथ हुई है, आप चाहोगे कि कोई उसकी बॉडी लेके जाए? नहीं। सब दुनिया में आए हैं, सबकी फैमिली है, सबके लव्ड वंस है, तो आप ऐसे ही किसी को लेके थोड़ी साधना कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उस शव में दूसरे एनर्जीज को इन्वोक करके फिर वो बॉडी को यूज़ कर रहे हैं। अब कोई नहीं चाहेगा कि अपने जान पहचान वाले किसी की भी बॉडी को कोई यूज़ करे तंत्र प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि तंत्र प्रैक्टिस को बहुत डिग्रेड कर दिया है। करेक्ट। तो वो सब चीज़ों में आ जाता है।